हे फ्रेंड्स, मैं हूँ सरू चौधरी, आपकी स्टोरी टेलर और राइटर। आप सुन रहे हैं जिद्दी इश्क। तो जिद्दी इश्क में भी हमारे बहुत ट्विस्ट और टर्निंग पॉइंट आ रहे हैं। बहुत बड़ी सच्चाई खुलासे खुले हैं। और सच कहो तो हमारी दोनों स्टोरी इतनी बढ़िया चल रही है। उसने वहाँ धमाल मचा रखा है, इसने यहाँ पे। और आप प्यार दे रहे हो, बस ऐसे ही देते रहिए। और एड्स वगैरह और लाइक प्लीज़ दीजिए, क्योंकि जैसा कंटेंट है ना उसके हिसाब से लाइक वगैरह नहीं मिल पा रहा है। और सबसे दुखी की बात तो ये है कि मेरे इस पर जो है ना 2 से ऊपर सब्सक्राइबर हैं, यानी कि 2.5 तक का है। और उस पर अगर मैं जाऊँ, इतनी अच्छी स्टोरी मेरी चल रही है और मेरी जानने वाले हैं, उस पर सिर्फ 1.5 है। तो भाई क्या कर रहे हो, बिना सब्सक्राइब करे कैसे सुन सकते हो आप तुम मेरी स्टोरियों को? मैं स्टोरी ही देना बंद कर दूंगी, ऐसे थोड़ी ना होता है भाई। सब्सक्राइब करके मेरी स्टोरी सुनो, मैं पहले बता रही हूँ, सच बता रही हूँ। मैं बिना सब्सक्राइब करे मेरी कोई स्टोरी ना सुने बस, वरना उनके साथ भी बहुत बुरा हो बस। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में जो है ना आपने देखा था, वो अपने भाई को समझा रही थी और आर्य ने भी समझाया था। थोड़ा समझना समझाना बहुत ज़्यादा हो चुका था। और थोड़ा लोगों को तो थोड़ी ये भी प्रॉब्लम रहती है, मैडम एक ही बात पर फोकस करके कुछ ज़्यादा ही समझाते हो। लेकिन हमारा मोटिव ही यही रहता है कि जो मेन चीज़ है, जब तक ना सामने वाले को समझाए तो मैं ऐसे ही समझाती रहती हूँ। तो ये मेरा स्टाइल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो है ना वहाँ पे बहुत अच्छा माहौल था। सब जो है ना सब बैठे हुए थे। जो रिन है वो परी को लेके बैठा हुआ था और जो है वो उसको खिला रहा था। और जो मुस्कान है वो उसके पास बैठी हुई थी। और हमारी जो खुशी है वो लेके बैठी हुई थी प्रिंस को। और प्रीति वो तो उसके पास ही थी। और जो सिमरन थी वो बैठी हुई थी सांझ के पास। और आर्य भी बैठा हुआ था। वो सारे एक साथ बैठे हुए थे। तभी वहाँ पे जो सांझ की माँ है वो आती है और सबके लिए कॉफ़ी लेके आती है, सबको देती है। और जो कार्तिक है वो भी आके बैठ जाता है उनके बीच में। तभी जो सांझ है वो बोलती है कि हम ना भाभी को भी लेके आ रहे हैं यहाँ पे। तभी जो कार्तिक है वो उठ के जाने लगता है तो उसका हाथ पकड़ती है सांझ और बोलती है कि वो इस घर का हिस्सा है भाई, ऐसे कैसे आप जाओगे? हाँ हाँ हाँ, तो मुझे कुछ काम है, मैं वो करने जा रहा हूँ। आप चुपचाप यहाँ बैठिए। चलो ठीक है, हम नहीं ला रहे हैं भाभी को अभी, कोई बात नहीं। वैसे भी वो आराम कर रही हैं और मैंने उनको बोल दिया था कि थक गई होगी आप सो जाइए, क्योंकि कल को आपको जगना है पूरी रात और दिन में तो सब रहेगा ही, तैयार होना ये सब काम। तो कार्तिक कुछ नहीं बोलता, वो बैठ जाता है। जो सांझ की माँ है वो भी बैठी हुई थी और बोलती है कि बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आप सब बच्चे जो है ना यहाँ पे आए हो। और एक दिन पहले अरे तुमने बहुत अच्छा करा ये। हाँ तो मम्मी जी, बस थोड़ा सा फैमिली वाला माहौल बनाना चाहता था तो इसलिए मैं इन सबको ले आया। तभी जो खुशी है बोलती है कि मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है आंटी। हाँ बेटा, मज़ा तो कल आएगा। हाँ आंटी, बहुत मज़ा आने वाला है। और पता है ये जो प्रिंस है ना, ये ना प्रिंस वाले कपड़े पहनेगा कल। तभी जो रिन है वो बोलता है कि हाँ, हमारी जो परी है ना वो प्रिंसेस वाले कपड़े पहनेगी। तभी जो वहाँ पे जो सांझ की माँ है वो लेती है उसको, परी को, और बोलती है कि कितनी प्यारी है, बिल्कुल बिल्कुल दामाद जी पे गई है। तभी सांझ बोलती है कि हाँ तो इन पे जाएगी, इनकी बेटी है। तभी जो ये जो हमारी आर्य था, ये ना बहुत खुश होता है ना जब कोई कहे, सराहना दे किसी चीज़ पे कि हाँ भाई ये तुम्हारा बच्चा है या ऐसे, तो वो चौड़ा सा हो जाता है। तो वो ऐसे कर रहा था थोड़ा सा। तभी सांझ बोलती है कि बस बस, मेरी भी है वो। आई बात समझ में? क्या अकेले अकेले? अरे क्या 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 अकेले? मेरी शक्ल पे है ना, इसलिए बहुत सुंदर है। अच्छा जी, इसका मतलब मेरी शक्ल ख़राब है? अरे मैंने ऐसे कहाँ कहा? हो जाने तो दूसरे वाला ना मेरी शक्ल पे होगा। दूसरे वाला मतलब लड़का होगा। हाँ
लड़का होगा। अच्छा। आर्य बोलता है कि हाय राम, आप बच्चों में भेदभाव करते हैं लड़का लड़की में। मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अरे आप चिढ़ क्यों रहे हो? कुछ नहीं चिढ़ रही हूँ मैं। मुझे भी जोड़ो ना परी के साथ। अच्छा, आपको परी के साथ जुड़ना है? हाँ हाँ, मुझे आपके साथ हर जगह जुड़ना है, हर जगह। ओके, वैसे परी हमारी बेटी है। हाँ, वो मुझे पता है। अच्छा ये बताओ, परी क्या पहनने वाली है कल? परी अब उसके मामा की जो है ना रिसेप्शन है, तो वो तो प्रिंसेस बनेगी ना मामा की। वैसे मामा तो वो हमारी बेटी है, तो मामा ये हुए। ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, जैसे आप कहो। और जो है ना वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होती है, और कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, खाना वगैरह खा रहे थे, कुछ स्नैक्स वगैरह जो है सब चल रहा था उनका। ऐसे करते करते जो है ना अब जो है ना सुबह हो जाती है, और सुबह वही भाग दौड़ होती है। सब जो है ना रिसेप्शन की तैयारी में लगे हुए थे। हमारा आर्य भी लगा हुआ था, और जो सांझ और जो तीनों में बहनें थी वो सब जो है ना उसके पास थी, यानी कि किरण के पास थी, वो बैठी हुई थी। तभी जो सिमरन है वो बोलती है कि ये तो सांझ सच में ही इनके साथ बुरा हुआ है। तभी जो सांझ है वो बोलती है कि कोई बात नहीं, कभी कभी जो है ना हमें कुछ अच्छा मिलने से पहले है ना थोड़ा सा तो ऐसा होता है। तभी जो किरण है वो देखती है सांझ की तरफ। तभी सांझ बोलती है कि अरे मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ अपने भाई को, मेरी साथ भी ऐसा हुआ था, मेरी शादी भी ऐसी हालातों में हुई, और अब देखो अब मैं कह सकती हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश अगर कोई है तो मैं ही हूँ, और ये मैं सबको चीख चीख के कह सकती हूँ। और देखना एक दिन भाई भी बहुत अच्छे पार्टनर साबित होंगे। तभी किरण बोलती है कि वो तो मुझे पता नहीं होंगे नहीं होंगे, पर इतना कह सकती हूँ कि शायद मैं उन्हें प्यार नहीं कर पाने की। अरे भाभी, जब एक साथ रहने लगते हैं ना तो हो जाएगा। नहीं, मैं क्लियर हूँ, और तुम्हें पता है सांझ मेरा मैं कितना क्लियर हूँ कि मैं किसी चीज़ को जो है ना ज़बरदस्ती पसंद नहीं करती। मैं समझ सकती हूँ किरण कि तुम ज़बरदस्ती किसी से प्यार नहीं कर सकती, पर अगर कोई सुधरना चाहे तो उसे एक मौका दे तो सकते हैं ना। हमने और आर्य ने भाई को बहुत समझाया, और भाई में काफ़ी चेंजेस भी आए हैं। तुम्हें लगता है सांझ गिरगिट अपना रंग बदलना कभी भूलता नहीं है? ऐसा नहीं है, एक मौका तो देना चाहिए ना। मुझे पता है मेरे भाई जो है ना इस लायक भी नहीं है कि कोई उनको एक मौका दे, पर अब इस बंधन में बंध गए हैं तो एक मौके का चांस तो बनता है किरण। तभी किरण कुछ नहीं बोलती। तभी सिमरन बोलती है कि देखो जीवन साथी जो है ना हमारे अकॉर्डिंग मिलता ही नहीं है। हाँ, लव मैरिज कर लो, घर वाले नहीं मानते, और अगर घर वालों से अलग जाके कर लो तो कोई उस रिश्ते को स्वीकार नहीं करता। लेकिन कोई कोई जोड़ा ऐसा है जो खुश रह पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ना वे अपनी फैमिली तो छोड़ देते हैं, लेकिन उनके दिमाग में रह जाता है, और वो गुस्सा फिर एक दूसरे पे उतरता है। आपको क्या लगता है कि लव मैरिज करके सब अच्छा हो जाता है? लव मैरिज करने वाले कभी भी अपने बच्चों से ये नहीं कहते कि तुम लव मैरिज करना, वो यही कहेंगे कि तुम बस ऐसे इंसान से शादी करना जो तुम्हें सही से रख सके। और वे पता है भाग के जो है ना यही कहते रहते हैं मैं अपने घर से ही थी, और वो कहते रहता है कि मैं भी ऐसा था, तुम्हारी वजह से ये था वो था। तो सारी उम्र ऐसे करते रहते हैं प्यार करने वाले भी। और मैं अरेंज मैरिज के जो है ना तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, अरेंज मैरिज में भी बहुत से जो रिश्ते होते हैं ना वो ऐसे होते हैं जिनमें कुछ होता ही नहीं है। और
कभी कभी बस लोगों को ऐसा लगता है कि अरेंज मैरिज है, बच्चे हो गए तो बहुत प्यार है इनके बीच में और इनका खुशहाल ज़िंदगी है। तो हमारे अकॉर्डिंग हमें कोई नहीं मिलता और हमें ज़िंदगी में जो है ना चांसेस देने पड़ते हैं। आई एम सॉरी मैं तुम्हें ऐसा बोल रही हूँ, पर हम अपने रिश्ते में सर्वाइवल करते रहते हैं और बस यही सोचते रहते हैं कि अगर शायद मैं वहाँ होती तो वहाँ सही रहती, या शायद ऐसा होता तो ऐसा होता, पर शायद ही होता है। परफेक्ट भी अगर मिल जाए ना तब भी उसमें बहुत सारी कमी नज़र आती है बाद में। तो सांझ बिल्कुल सही कह रही है। सांझ की शादी भी हमारे भाई से ऐसी हुई है, यहाँ तक कि हमारा तो भाई का सिर्फ नाम ही था, इनकी शादी तो बस नाम से ही हो रही थी। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं इनके साथ। और मेरी शादी भी मेरे घर वालों के हिसाब से ही हुई है। तभी किरण बोलती है कि मतलब तुम्हारे तो बच्चे हैं और अच्छे परिवार से हो। हाँ, मैं अच्छे परिवार से हूँ, बच्चे भी हैं। मैंने कहा ना कि जो दिखता है ऐसा होता नहीं है। तभी जो है किरण बोलती है कि ऐसा क्यों कह रहे हो सिमरन? नहीं, मतलब जो बड़े बड़े घरों में शादी होती है ना, वो बिजनेस के ऊपर होती है। बिजनेस के ऊपर? हाँ, हमारे पापा उनके जो दोस्त हैं उनके साथ बिजनेस करते हैं, उन्हें उनकी फैमिली अच्छी लगती है तो उनका जो लड़का है, चाहे वो बिजनेस करे चाहे ना करे, बस उसके ऊपर बोल दिया जाता है कि तुम्हारी लड़की हमें दे दो और आपके उसमें हम शादी करना चाहते हैं, या हमारी बेटी हमारे पास रहे तो हमने आपका लड़का को चुन लिया है। बहुत सारी चीज़ें होती है और ऐसा लगता है कि बड़े घरों में सुनी जाती है बच्चों की, सुने जाती होगी, बट कहीं कहीं नहीं सुने जाती। तभी जो सांझ है वो सिमरन का हाथ पकड़ती है और बोलती है कि मतलब आप खुश नहीं हो ना उनके साथ, भाई साहब की? अब क्या फ़र्क पड़ता है सांझ, बात खुश होने की नहीं है। देखो, जो मेरी किस्मत में था वो हमें मिल गया, और किस्मत की बात चल रही है ना। मैं सिर्फ किरण की बातों का जवाब दे रही हूँ कि मायने नहीं रखता कि कोई बड़े बाप की बेटी हो, और मायने नहीं रखता कि छोटे घर की बेटी हो। छोटे घर की बेटी ऐसे सोचती रहे कि मैं तो एक मिडिल क्लास घर से हूँ, शायद मुझे अच्छा जीवन साथी नहीं मिलेगा या पैसे वाला नहीं मिलेगा, और बड़े घर की तो सोच रही भाई मैं तो बहुत बड़े घर की हूँ, मेरे साथ तो सब अच्छा ही होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। ज़िंदगी में मौके देने पड़ते हैं हर कदम पर, लड़कियों को तो खासकर। तो सांझ बिल्कुल सही कह रही है, इस रिश्ते को एक मौका देना चाहिए। और तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हुआ, सरपंच जी ने भी तो इस दुनिया में जो जिन्होंने तुम्हें नकार दिया था, सरपंच जी ने आपको एक मौका दिया, अपनी बेटी मानी, फिर मौका दिया जो तुम चाहती थी। शायद तुम्हारे घर वालों ने साथ नहीं दिया कि कार्तिक को सबक सिखाया जाए, लेकिन सरपंच जी आए ना आपकी लाइफ में, तो वो भी तो भगवान का ही प्लान था ना। तो ऐसा नहीं है कि आपको दुख दे रहा है तो उसका निवारण भी उनके ही पास है। पढ़े आपके बहन भाई, आपके घर वाले आपके साथ नहीं थे, लेकिन माँ बाप के समान सरपंच जी और उनकी वाइफ को भेजा ना, और उन्होंने आपसे कुछ नहीं पूछा, और बिना कहे उन्होंने अपनी बेटी मानी, बेटी मानने के बाद भी आपका साथ दिया और यहाँ भेजा, और पूरे हक से बोल के गए कि हमारी बेटी को परेशान ना करते। तो इसका मतलब वो मौका दिया ना भगवान ने। यानी कि जब सब कुछ खो गया था, तुम्हारी उम्मीदें टूट गई थी और तुम मरने जा रही थी कि अब कुछ नहीं हो सकता, ना मेरे अपने मेरे रहे, लेकिन भगवान ने वो फिर से एक मौका दिया और एक बाप जैसे इंसान दिया, उसने बिना पूछे तुम्हारा इतना सब कर दिया। तो एक चांस ही है,
और जैसे कि सांझ ने कहा, कार्तिक के चेहरे पे दिख भी रहा है कि उनको पछतावा है, और ख़ासकर उनके पापा ने भी उन्हें बोला है। जो किरण है वो सोचने पे मजबूर हो जाती है, उसकी आंखें गहरी हो जाती है। बोलती है कि वो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सांझ, तुम्हारे पापा ने उन पर प्रेशर डाला और मेरी तरफ से सरपंच जी ने प्रेशर डाला, इस वजह से शायद वो ऐसे हैं। मैं अपने भाई को अच्छे से जानती हूँ, अगर गोली उनकी फोरहेड पे भी लगा दो ना, तब भी वो डरने के नहीं, वो इतने डेयरिंग है। मरते मर जाएंगे अपनी शान के लिए, अपने मान के लिए, अपने ईगो के लिए, अपने मेल ईगो के लिए। लेकिन सच कहूँ, मैं 2 दिन से ऐसे देख रही हूँ अपने भाई को कि शायद वो चीज़ उन्होंने छोड़ दी है। हाँ, टाइम ज़रूर लगेगा, पर सब अच्छा हो जाएगा। तभी खुशी बोलती है कि बस करो यार, इतने सारे सैड हो गया, अब हो गया, आप समझ गए ना? हाँ, मैं समझ गई। हाँ, तो फिर ठीक है किरण दी, आप जो है ना ऐसे ही समझना और ज़रूर मौका देना। और अब जो है ना वे बातें कर रहे थे, लेकिन जो सांझ है वो सिमरन की तरफ देख रही थी और सब बातें कर रहे थे। जो सांझ है वो, उसके मन में मतलब कुछ सवाल आते हैं। कभी कभी हमें देखते हैं ना कि सामने सब कुछ अच्छा है पर नहीं होता, पर ये बात जो है ना सांझ ने पकड़ ली थी। अब जो है ना ऐसी बीतती है वो, मतलब कि दिन बीतता है, और अब फाइनली जो है ना रिसेप्शन का टाइम हो जाता है। अब जो है ना तैयार कर रहे थे हमारी किरण को, और उधर जो है ना कार्तिक को, और कार्तिक को बहुत अच्छे से तैयार करते हैं। और आर्य भी वहीं था और रिन भी वहीं था। तो उसने बेसिकली, हम आपको बताए, उसने ब्लेजर ही पहना था, बहुत प्यारा ब्लेजर पहना था उसने। क्या हम कहेंगे डार्क ब्लू कलर का पहना था उसने ब्लेजर। और हमारे आर्य ने भी जो है ना ब्लेजर ही पहना था जो है, और आर्य ने भी डार्क ग्रीन पहन रखा था, और हमारे रिन ने जो है ना ब्लैक पहन रखा था। वे भी बहुत प्यारे लग रहे थे, वही रॉयल अवतार में जो है तैयार हुए थे। और हमारा दूल्हा राजा भी बहुत प्यारा लग रहा था, डार्क ब्लू जो है ब्लेजर उसको बहुत प्यारा लग रहा था। और उधर जो है ना उसको भी पहनाया जाता है लहंगा, और उसका लहंगा भी थोड़ा सा इस ब्लू कलर के टच में ही था, डार्क ब्लू में ही उसका लहंगा था, बहुत प्यारा। और उस पर स्काई ब्लू की जो है ना चुन्नी लगी हुई थी। अब जो है ना सब तैयार हो चुके थे, और हमारी सांझ, उसने आज बहुत प्यारा लहंगा पहना था। और अभी सांझ और हमारे आर्य की जो है ना मुलाकात नहीं हुई थी, क्योंकि वो उधर लगे हुए थे और वो उधर लगे हुए थे। तो हमारी जो ये प्रीति है वो भी आज लहंगा ही वेयर करती है। और जो खुशी है वो तो भाई अपना एक शेरवानी टाइप का ही पहनती है, उसको बोलते भी हैं सब, बट वो पहनती ऐसी है कुर्ता टाइप में ही। और जो मुस्कान है उसने भी बहुत प्यारा लहंगा ही वेयर किया था। मुस्कान को कह सकते हैं कि लाइट पिंक में था उसका लहंगा, और जो हमारी जो सांझ है वो उसका ग्रीन कलर का था, क्योंकि जो सांझ है उसको पता चल गया था कि ग्रीन कलर का ही वो पहनने वाला है, तो वो होता ना ट्विंग करना, वो वाला था। और जो हमारी प्रीति थी, प्रीति ने हमारा जो है ना लहंगा पहन रखा था, थोड़ा सा होता है ना लेमन कलर का, थोड़ा सा वैसे कलर का, लेमन में चला जाता है, ऐसे कलर का लहंगा पहना था। और अब जो है वे रेडी थे सब के सब। अब पार्टी में जो है ना सब आने स्टार्ट हो जाते हैं। तभी जो आर्य है वो आता है, यानी कि सांझ को देखने के लिए। तभी जो हमारी खुशी है उसने बहुत अच्छा, ऐसी बात नहीं, उसने बहुत अच्छा मतलब पंजाबी टाइप का जो है ना कुर्ता डाल रखा था, बहुत ही प्यारा, वो शेरवानी टाइप से का ही मान लो आप जो है। और जो है वो खड़ी हुई थी वहाँ पे। तभी वो आता है आर्य और बोलता है कि अरे तुम्हारी भाभी हो गई तैयार? हाँ हो गई, पर आप यहाँ क्या कर रहे हो लेडीज़ रूम में?
अच्छा, अब ये लेडीज़ रूम हो गया। हाँ, लेडीज़ रूम हो गया, वो भी रेडी हो रही है, तो आप जाइए यहाँ से। अरे ऐसे कैसे, सुबह से मैंने उनको जो है ना सुबह से, हाँ सुबह से ही नहीं मैंने उनको देखा, पता नहीं कहाँ है वे। हाँ तो रेडी हो गए ना, अरे मुझे उन्हें देखना है एक बार। क्या बात है, अभी देख लेना, नीचे ही आने वाली है। अरे अच्छा, मुझे परी से मिलना है। परी, ठीक है मैं ला रही हूँ परी को। अरे ऐसा क्यों कर रहे हो यार, मुझे मिलना है उनसे। अरे मिल लेना, मिल लेना, सरप्राइज है आपके लिए। कैसे 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 सरप्राइज? अरे जब हम अपने चांद को बहुत अच्छे तरीके से जो है ना सज धज के देखते हैं ना, वो अलग ही मज़ा है। तो आप जब देखना ना, जब वो आएंगी, देखो मुझे अभी देखना है, तभी एकदम से वो गेट बंद कर देती है मुंह पे ही। तभी आर्य को गुस्सा आता है, बोलता है कि यार ये अजीब ज़बरदस्ती है, ये भी कोई बात है। तभी पीछे था रीनो, बोलता है कि क्या हुआ, क्या हुआ यार, मेरे मुंह पे गेट बंद कर दिया इसने। किसने? खुशी ने। वो कुछ भी कर सकती है। क्या कुछ भी कर सकते हैं यार, मैंने सुबह से अपनी वाली को नहीं देखा है, मुझे क्रेविंग हो रही है, मुझे देखना है उन्हें। अरे देख लेना ना भाई, तुम्हारी ही है वो, तुम देखते तो रहते हो, आजकल कुछ ज़्यादा ही नहीं देख रहे। चुप करो तुम। तो तुम्हें मैं बता देता हूँ तो। अरे छोड़ो ना भाई, थोड़ी देर में जो है ना दिख ही जाएंगे। अच्छा छोड़ू मैं, अब ना मैं तुम्हें ना कुछ नहीं बताने का, अपनी प्राइवेट चीज़ें। तुम मुझे ये क्या क्या छेड़ते हो? क्या 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 छेड़ता हूँ? अब अभी बोला ना तुमने कि तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं देख रहे हो। बेटा तुम्हारी शादी हो जाने दो, तुम भी अच्छे से देखोगे, रोज़ देखोगे। मैं इतना देखने वाला नहीं हूँ, मुझे इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। व्हाट मतलब क्या है तेरा? अरे भाई चल चल, तू ना ज़्यादा ही फर्स्ट्रेट हो रहा है ना, तो चल आ आ आ नीचे चल रहे हैं। क्या मैं कुत्ता हूँ? अरे मैंने ऐसे कहाँ कहा, मैंने कहा अच्छा चल ठीक है। युवराज जी चलिए आप बस कर, इतना भी कोई युवराज नहीं हूँ, युवराज के वैसे ही लगे पड़े रहते हैं। हाँ तो चल भाई चल। तभी वो नीचे चले जाते हैं। और अब जो है ना वो जो हमारा कार्तिक है वो स्टेज पे खड़ा हुआ था जो है। अब वहाँ सब थे जितने भी हैं, और सब मेहमान वगैरह थे। और वहाँ से जो है ना दादी को तो काम था, वो भी नहीं आ पाई थी। और सब बुलाए थे, सिमरन के घर वालों को भी बुलाया था, जो है सबको बुलाया था। अब धीरे धीरे सब आ रहे थे, अभी कोई नहीं था वहाँ पर, उनके गेस्ट सब आ चुके थे। तभी जो अब जो है ना हमारी किरण को लाया जाता है, और किरण का पल्ला नहीं हो रहा था। और भाई जो किरण को जब लाते हैं, क्या लग रही थी वो, जब वो उतर रही थी पेड़ियों से, और उसके पास सांझ और जो है सिमरन भी थी, और खुशी और वो तो मुस्कान तो नीचे ही थी। तभी जो आर्य है वो देखता है सांझ, उसको तो सांझ को ही देखना था, और सांझ बहुत प्यारी लग रही थी। और जो सांझ है उसकी भी नज़र आर्य पे जाती है। उसे पता तो चल ही गया था कि वो भाई एकटक देख रहा है पागलों की तरह। जो रीना है वो बोलती है कि ले आ गई तेरी आंखों का सुकून। ओए चुप कर, बाबा भी है तेरी। हाँ तो मैंने कौन सा कुछ कहा है, मैंने तो तुम्हारी आंखों का सुकून बोला है ना। तू ज़्यादा ही नहीं बोलने लगा आजकल। अरे भाई कहीं तो बोल लेन दिया कर, मैं वैसे ही नहीं बोलता हूँ। हाँ तो बोला कर ना, अच्छे से बोला कर। नहीं भाई, मैं बहुत सोच समझ के बोलता हूँ, तू ना आजकल ज़्यादा ही बोल रहा। तभी जो किरण है उसे लाया जाता है, और जो कार्तिक है उसकी नज़र ठहर गई थी किरण पर, क्योंकि अभी तक का उसने उसे नहीं देखा था, और वो बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा। तभी जो कार्तिक के पास जो उसके दोस्त खड़े थे वो बोलते हैं कि भाई क्या लड़की देखी है भाई, अरे तूने कब से देखी थी भाई, ये हैं, ये तो बहुत सुंदर है। तभी जो कार्तिक है उसकी तरफ देखता है। तभी दूसरा बोलता है कि क्या बात है, छुपा रुस्तम निकला भाई, सही में कह रहा था तू कि मैं ऐसी लड़की ढूंढ कर लाऊंगा जो कहीं होने की नहीं। साला हमारी शादी जो है ना ऐसी लड़की से होगी जो देखने लायक भी नहीं है। और ये देखो, इसे कहते हैं यार, क्या परी की तरह आ रही है। तभी जो कार्तिक है वो एकदम से देखता है उसकी तरफ, बोलता है कि क्या बोला तूने, क्या बोला अपनी वाइफ को देखने लायक नहीं है, क्या मतलब कहीं और जाएगा?
नहीं नहीं भाई, तू क्या अपने बजरंग दल में आ जाता है? मैं कहाँ छोड़ रहा हूँ अपनी बीवी को। मैंने एग्जाम्पल दिया तो एग्जाम्पल तू ऐसे देगा है? अपनी वाइफ को कहीं भी तू गलत ठहरा देगा। अरे नहीं दे रहा ना, हम तो तारीफ़ कर रहे हैं भाभी की। देखना कितनी सुंदर है। मुझे नहीं देखनी। तू चुप कर। हाँ हाँ, अब क्यों देखेगा तू? साले तो वहीं देखेगा ना अंदर। चुप कर। अब किरण आ जाती है और खड़ा कर दिया जाता है उन्हें। तभी जो है उन्हें बिठाते हैं वहाँ पे जो है, और जो भी गिफ्ट्स वगैरह देने थे सब दे रहे थे, उठ रहे थे वो और बैठ रहे थे, मतलब ऐसे ही चल रहा था जो है। और जो कार्तिक है वो देख रहा था किरण की तरफ, पर किरण एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखती, पर वो कुछ नहीं बोलता, ना कहता, ना वो गुस्सा दिखा रहा था वहाँ। और उधर जो है ना सांझ एकदम से जो है उसका हाथ पकड़ता है कोई और दूसरी तरफ ले जाता है, और ले जाता है दीवार के पास ले जाके जो है ना, एक हाथ इधर तो एक हाथ इधर, और सामने आ रही है, और आ रही है बिल्कुल जो सांझ है उसके चेहरे के पास, और बोलता है कि क्या बात है, इतना सुंदर होने को किसने बोला? इतनी ब्यूटीफुल बन के कहाँ जा रहे हो आप, ये बताइए। जब हम कपड़े पहनते हो, आपको हम अच्छे लगते हैं, तब आपको कितनी चिंता होती है कि कोई हमें देखेगा, और अब नहीं चिंता हो रही है आपको, ये बताइए। आप ये क्या कर रहे हो? मेरा घर है यहाँ और आप ऐसे। अच्छा, कल आपको समझ में नहीं आया था जब हम अंदर थे? वो आप ही तो ले जाने वाले थे ना हमें, तो आज हमें देखिए आ रही है वहाँ पर जो है ना फंक्शन चल रहा है, और आप यहाँ पे ये हरकत कर रहे हो। हाँ तो क्यों ना करूँ, मेरी बीवी इतनी खूबसूरत है तो मैं हरकत क्यों करूँ? हरकत छोड़, शायद हमें भी कहीं और होना चाहिए था ना। अपना ये नोटीपना है ना बचा के रखिए, बाद में काम आएगा, बाद में तो काम आएगा। अच्छी तरीके से वसूलने वाला हूँ मैं। तभी जो सांझ है ना एकदम से अपना हाथ ग्रैब करती है और बोलती है कि पीछे हटिए, थोड़ा पीछे हटिए। हाँ हाँ हट गया। क्या करोगे आप बाद में? क्या 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 वसूल करोगे, बताओ ना, क्या वसूल करोगे? अरे कुछ नहीं, ज़बरदस्ती करोगे आप? नहीं नहीं, मेरे खिलाफ़ करोगे आप? नहीं, मैं कहाँ आपके खिलाफ़ करने वाला हूँ, आपको तो पता है मैं अपने आप से कुछ नहीं करता। हाँ तो फिर आप मुझे धमका रहे हैं? मतलब अपनी ससुराल में धमका रहे हो आप हैं? अरे नहीं नहीं, मैं क्यों धमकाऊंगा यार, आपको तो पता है मेरी ससुराल आपका मायके, मैं क्यों धमकाऊंगा? तभी वो जाने लगता है तो एकदम से उसका हाथ पकड़ती है सांझ और अपनी ओर करती है, और अब उसे दीवार पर ले जाती है और बोलती है कि क्या, और उसके जो है ना उंगली से जो है ना उसके चेहरे पे फिराती है, बोलती है कि बहुत जल्दी डर गए युवराज, कहीं तो आप डेयरिंग दिखाइए। अरे आप सही हो ना, मैं ऐसा कुछ नहीं करता। नहीं करते, पर मैं चाहती हूँ आप करो। क्या क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, बस यही चाहते हैं कि कभी तो शुरुआत करो। करी थी मैंने, परसों करी थी, नहीं कल करी थी। नहीं, थोड़ा थोड़ा ऐसे होना चाहिए जो क्लिक करे एकदम से। अच्छा, आपको क्लिक चाहिए? बताऊंगा फंक्शन के बाद। चैलेंज कर रहे हो आप? नहीं, मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। आप जो ऐसे मुझे छेड़ते हो ना, अभी आपने मेरी हवा गोल कर दी यार, ऐसा मैं नहीं सोचता। हाँ, पर आपको छेड़ने में मुझे बहुत मज़ा आता है। अच्छा, आप मुझे छेड़ रहे थे? हाँ, अपने पार्टनर को छेड़ रही हूँ, छेड़ नहीं सकती? छेड़ सकते हैं यार, पार्टनर को कौन छेड़ता है? आप भी तो छेड़ते थे। मैंने कभी नहीं छेड़ा आपको, आई बात समझ में? मैंने कभी नहीं छेड़ा। हाय, मैं तो चाहती हूँ ना कि आप जो है ना मुझे छेड़े। देखिए, छेड़ना छिड़ाना छोड़ो, वहाँ फंक्शन चल रहा है, वहाँ चलते हैं। मैं तो वहीं थी, खींच के कौन लाया? अरे गलती होगी, मैंने कहा ना, चलिए। तभी जो सांझ है वो एकदम से फिर से उसका हाथ ओढ़ करती है, बोलती है कि वैसे चैलेंज है। किस चीज़ का चैलेंज?
थोड़ा सा तो अपना अवतार दिखाना पड़ेगा। कौन सा अवतार? मुझे भी तो देखना है ना, जैसे आप पहले थे ना, कैसे वो ही आप में एक एटीट्यूड था बहुत ही खतरनाक वाला। वो मुझे एटीट्यूड आपका बहुत अच्छा लगता था। मतलब क्या है आपका? आप मुझे फिर से वहाँ पे ले जाना चाहते हो जहाँ मैं नहीं जाना चाहता। आपको पता है ना मैं कैसा था, बदतमीज़ था मैं। हाँ तो मुझे चलेगी बदतमीजी, व्हाट? हाँ, मेरा हबी मेरे साथ करेगा तो मुझे चलेगी। यार सांझ आपको हो क्या गया है? अब ऐसा नहीं हो रहा कि आज आप डॉक्टर बन के आओ, आज आप प्लम्बर बन के आओ। नहीं नहीं, बस आप बदतमीज़ बन के आओ। हाँ, आपको बदतमीज़ी दिखानी पड़ेगी। मैं देखना चाहती हूँ वो बदतमीज़ी आपको बर्बाद कर देगी। मैं बदतमीज़ी में बर्बाद होना चाहती हूँ। तभी वो दोनों हंसते हैं और अब जाने लगते हैं। तभी जो आर्य बोलता है कि अभी आप जाइए, रिसेप्शन ख़त्म होने के बाद जब हम घर जाएंगे ना तो आपको हम अच्छे से दिखाएंगे। मैं वेट करूँगी, आप कब दिखाओगे? हमारे परी के पापा कब जागेंगे? परी के पापा जागे हुए हैं, बस एक्टिव होना है। हाँ तो हो जाइए। वैसे तो मैं हो रहा हूँ, जैसे जैसे आप अदाई दिखा रही हैं ना, जितनी खूबसूरत बन के बैठे हो आप, मेरी हवा वैसे भी गोल है। हाँ। अब जो है वे फंक्शन में जो है ना फिर से जो है शामिल होते हैं, क्योंकि वो एक तरफ चले गए थे। अब वहाँ पे फंक्शन चल रहा था और जो सांझ के पापा है वो वहाँ पे जो है ना रिंग बदलवाते हैं एक दूसरे के। सब बोलते भी है कि जब शादी करवा चुकी तो बोलते हैं कि बस ऐसे ही नॉर्मली करवा रहे हैं। तो सांझ और आर्य लेके, आर्य उधर खड़ा था कार्तिक की तरफ और सांझ उधर, जो रिंग है वो उन्हें दे दी जाती है। अब दोनों ही ऑकवर्ड, कार्तिक भी अपनी चीज़ों में था और जो किरण है वो भी अपनी। तो कह सकते हैं कि ये रिश्ता क्या ही और कहाँ तक ही जाएगा। इस टाइम फ़िलहाल इसमें रिश्ते में कुछ नहीं था, पर जैसे कैसे जो है ना वो सांझ जो है ना आगे फिंगर करवाती है उसकी और अंगूठी पहना दी जाती है। फिर उधर कार्तिक भी करता है पर दूसरी तरफ देख रहा था, तभी आर्य उसका फेस उस तरफ करता है। तभी कार्तिक बोलता है कि क्या 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 जीजा क्या कर रहा है? जीजा की बात मान, सिर्फ सामने देख। ऐसी चीज़ों में सामने देखे जाता है। अरे दे दी ना मैंने उंगली। हाँ तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया। क्या अरे तू भी चुप कर, सामने देखो। अच्छा तुम मुझे धमका रहे हो? मैं धमका नहीं रहा हूँ, रस्में निभवा रहा हूँ। जीजा हूँ तुम्हारा, बहुत जीजा जीजा करता था ना, अब देख जीजा हूँ तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना सारे रस्मों के बारे में। अच्छा, जीजा कहने का बदला उतार रहे हो, बढ़िया। हाँ तो मौका मिला है तो क्यों ना उतारो। यानी कि तुम बदला उतार रहे हो? अरे नहीं उतार रहा हूँ भाई, तू सामने देख। और उसका फेस उधर करता है। अब जो है ना उसे अंगूठी पहना दी जाती है और वहाँ क्लैपिंग वगैरह काफ़ी होती है। अब वहाँ जो है ना थोड़ा सा जो है ना खाना वाना होता है, खाना वाना खा के थोड़ा सा अब वहाँ जो है ना थोड़ा डांस प्रोग्राम भी होता है और जो है अब डांस करते हैं सब। और जो है जो कार्तिक और किरण थी उनको भी लाया जाता है डांस करने के लिए। तभी कार्तिक बोलता है मेरे बस का नहीं है डांस वांस करना, मेरे से नहीं होगा। और वो जाने लगता है। तभी एकदम से जो है आर्य था वो पकड़ता है, जैसे होता है ना पीछे मुड़ के एकदम से उसको ग्रैब कर लेना, एकदम से उसको बोलता है कहाँ जा रहा है भाई, कहाँ? डांस करना है ना। देख जीजा, तुझे जितना भी मेरे से जो भी निकालनी है रिवेंज निकाल लेना, पर अभी कुछ मत कर, वरना फिर देखना सच में मैं जो है ना पप्पू कैन डांस वाला हूँ, मेरे से नहीं नाचा जाता। मैं अगर यहाँ नाचने में लगा ना तो भंगड़ा करके यहाँ सारों को परेशान कर दूँगा। भाई भंगड़ा नहीं करना है, आराम से करना है, हाथ पकड़ के बस आराम से उसे थोड़ा सा इधर ले जाना है, थोड़ा इधर ले जाना है, बस ऐसे ही तो करना। मुझे नहीं करना, मेरे से नहीं इधर उधर ले जाए जाने का। तभी आर्य को बहुत मज़ा आ रहा था, बोलता है कि अब कुछ नहीं होने का, जाओ ना करो ना डांस, अच्छे लगोगे ना। तभी जो है हमारी उधर किरण वो खड़ी हुई थी और वो देख नहीं रही थी उस तरफ। तभी सांझ बोलती है कि थोड़ा सा डांस तो करना पड़ेगा ना, सब देख रहे हैं। तभी किरण बोलती है कि डांस तुम्हें पता है ना, और तुम्हें अपने भाई का भी पता है,
तुम्हें लग रहा है उनसे खड़े भी नहीं हो जा रहा, डांस करेंगे वो। कोई बात नहीं, ऐसे ही लड़खड़ा के जो है ना हो जाएगा। तभी जो है सांझ और आर्य जो है ना कैसे उन्हें भाई आगे तक का ले ही जाते हैं और जो उन्हें खड़ा कर देते हैं। और जो आर्य ने है कार्तिक को बोला था कि जैसे जैसे मैं करूँगा सांझ के साथ ऐसे ऐसे करना, और जो है किरण को भी बोला था सांझ ने। तो अब भाई इज्जत का सवाल था, हर कोई शोर मचा रहा था, तो भाई वहाँ पे हमारी जो सांझ और आर्य है वो भी डांस करते हैं और अब उन्हें देख के वो भी करते हैं। और हाँ, थोड़ा थोड़ा कैसे उनकी बाउंडिंग थी। जो कार्तिक था मतलब उसका फोकस क्या था कि डांस तो वो उसके साथ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फोकस बिल्कुल आर्य पे ही। और जो किरण है वो देख रही थी, उसे हंसी भी आती है, पर जो है ना वो जैसे कैसे जो है ना डांस करते हैं वहाँ। और हमारी आर्य और सांझ इतने प्यारे लग रहे थे यार, इतने प्यारे, इतनी प्यारी चूड़ियाँ पहन रखी थी उनमें। वो चूड़ियाँ चल रही है आजकल बहुत ही प्यारी, तो वो चूड़ियाँ पहन रखी और लहंगा तो उसका इतना प्यारा लग रहा था। आर्य तो लगता ही है भाई रॉयल। और हाँ, बच्चों को भी बारे में हमने बताया नहीं, हम आपको बता दें। रिन के पास थी हमारी परी, और जो हमारी जो खुशी थी उसके पास था प्रिंस, और डांस करते हैं वहाँ पे सब। और जो सांझ की माँ है भाई उनके ऊपर जो है ना पूरे पैसे वैसे वारती है और पूरी नज़र वजर उतार के बलाए वलाए लेती है। तभी जो है वहाँ पे डांस का जो है ना प्रोग्राम ख़त्म होता है। अब जो है अब सबने तो खाना खा लिया था, लेकिन होते हैं ना कि मेन कपल्स खाना नहीं खाते, वो बाद में खाते हैं पार्टी के। अब वहाँ खाना लगा दिया गया था कि खाना खाने के लिए, अब वहाँ बैठते हैं। तो वेटर्स लोग वहाँ से सर्व करने के लिए है, तो वहाँ पे सारे सिमरन होगी और ये होगी, सब इनके परिवार वाले ही वहाँ पे बैठते हैं सारे जो है। और हाँ, वहाँ से कोई नहीं आया था सिमरन, मतलब आर्य के घर वालों की तरफ से कोई नहीं आया था। आर्य है वो जानबूझ के कार्तिक के पास बैठता है। जो आर्य था ना वो बहुत मजाक के मूड में था, मतलब वो पूरी खींच रहा था जितनी उसे खींचनी थी कार्तिक की। तभी जो है वो क्या करता है, एक बाउल में जो है ना कुछ चीज़ लेता है और सामने करता है, बोलता है कि ये लीजिए साले साहब, सॉरी कार्तिक, और किरण जी को गुलाब जामुन खिलाइए। मुझे नहीं खिलाने कोई गुलाब जामुन, अरे खिला दीजिए, शायद आपकी लाइफ में जामुन तो नहीं पर गुलाब खिल जाए। देखो तुम ना वो बहुत कर रहे हो आर्य। अच्छा ठीक है ना, मैं नहीं करने का, अब जीजा जीजा तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, तुम कहो, मुझे अच्छा लगता है, मुझे पता है तुम उसका ही रिवेंज निकाल रहे हो। हाय, अभी तो किरण जी के परिवार में जो होगे ना वो तुम्हें आके जीजा जीजा बोलेंगे, मेरा रिवेंज तो जब उतरेगा। देखो तुम ना ज़्यादा ही, अरे खिलाओ ना, खिलाओ। तभी जो आगे करता है वो हाथ और उसकी तरफ करता है, और सांझ भी बोलती है कि भाभी खा लो, भाभी, अरे अब तो भाभी हो ना यार, खा लो। तभी जो है वो खाती है, और यही सब चल रहा था, और खाना वाना खिलवाना। और आर्य और सांझ होता है ना दोनों के दोनों लगे पड़े थे, मतलब उन दोनों में थोड़ा सा तो बाउंड बने, उनकी पूरी कोशिश थी। और जो रिन था वो बैठा हुआ जो है ना परी को होता है ना हल्का सा ऐसे खिला रहा था, वो जो है ना फ्रूट, तो फ्रूट का जो है ना उसने जूस निकलवाया था, वो धीरे धीरे से उसको ऐसे चटा रहा था, बैठा हुआ होता है ना बच्चे को ऐसे दे देते हैं, जैसे कि अंगूर का रस या संतरे का जो है वो ऐसे। और वहाँ पे जो है ना होता ना बनाना जो है ना उसको नरिश कर रखा था, वो भी उसको खिला रहा था। तो जो मुस्कान है वो बैठी हुई थी उसके पास और वो देख रही थी। जो मुस्कान है बोलती है कि तुम ना बिल्कुल ना पापा लग रहे हो इसके, बिल्कुल पापा। अरे इसके पापा तो आर्य है ना। हाँ आर्य पापा हैं, लेकिन फ़र्ज़ तो तुम ही निभा रहे हो ना। हाँ तो क्या हुआ, बच्चों को कुछ खिलाना कुछ गलत थोड़ा ही ना, मुझे बच्चे बहुत पसंद है। मैंने तो एक शॉर्ट भी डाला था स्टोरी का, तो उसमें मैंने बोला था सरू ये बेबी मुझे दे दो, मुझे इतना पसंद है। शॉर्ट डाला था, सरू ये कौन है, अरे वो अलग है हमारा मैटर, वो अलग है। क्या हुआ, तुम खा रहे क्यों नहीं हो? मैं सोच रही थी कि तुम भी साथ में खा लेते, तो सब साथ साथ में खा रहे हैं ना,
तो शायद आपको याद ना हो, तो हम दोनों कपल्स हैं, तो थोड़ा सा तो लगना चाहिए ना, हम कपल्स हैं। लो, भूल गए? अच्छा अच्छा, याद आया याद आया। अच्छा ठीक है, लाओ मैं तुम्हें भी खिला देता हूँ। क्या ये बनाना? ये तो बाबू के लिए है। खाना खाना। अच्छा, मैं खिलाता हूँ। कोई बात नहीं, मैं खा लूँगी। थोड़ा ध्यान मेरे ऊपर भी रख लिया करो। अरे बेबी क्यों से यार तुम ऐसे इनसिक्योर हो रहे हो? मैं इनसिक्योर नहीं हो रही हूँ, ये बेबी मेरा भी है। मतलब भाई का है तो मेरा भी हुआ ना। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, लाओ मैं आपको खिलाता हूँ। वो जो रिन है उसको खिलाने लगता है। मुस्कान गुस्सा हो गई थी उससे, और उधर हमारी जो प्रीति थी वो तो ले जा चुकी थी उसको, खुशी को एक कोने में, और ले जाके जो है ना वो उसको जो है ना होता है ना थोड़ा सा छेड़ना, वो कर रही थी। तभी जो है उसको उसने दीवार के पास लगा रखा था और दोनों हाथ उसके सीने पर रख रखे थे। बोलते हैं कि हाय, दिन पर दिन ना इतने स्मार्ट होते जा रहे हो, ऐसा मन करता है कि खा जाऊँ आपको। इतना सारा खाना रखा हुआ है, वो खाओ जाके, मुझे मत खाओ। बहुत दिन हो गए ना तुम्हें खाए हुए। मन कर रहा है युवराज आपको खाने का। देखो सब देख लेंगे, ये हमारा घर नहीं है। हाँ तो कौन सा, आप घर में भी कुछ करते हो? वो क्या ना, ऐसा लग रहा है मुझे कि शायद हमारे युवराज जी थोड़े ठंडे पड़ गए हैं। व्हाट? ठंडा? तो तुम्हें ना देखना, मैं क्या 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 मैं क्या क्या तुम्हें डर नहीं लगता मेरे से? क्यों, मुझे क्यों डर लगेगा? अरे तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ? वैसे ये टोन अच्छी लग रही है, कर सकता हूँ। एक तो मैं तुम्हारे साथ, जो खुशी है उसे आ जाता है गुस्सा। बोलते हैं कि रुको तुम्हें बताते हो। और अब जो है खुशी जो है ना प्रीति को दीवार पर लगाती है। दीवार पर लगा के जो है ना अपने होठ उसके होठों पर रखती है और इतनी तेज काट के पीछे हटती है। और जो प्रीति बोलती है कि हाँ, ये हुई ना बात, अब आया मज़ा। तुम्हें मज़ा आया? तुम्हारे ना रेड हो गए वहाँ से। हाँ तो क्या हो गया, चाहे निकल भी जाए यहाँ से। क्या निकल जाए? अरे जब कट जाता है तो क्या निकलता है? अरे चुप करो तुम तो सच में यार बहुत खतरनाक हो। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर लूँ, कितना भी वो, लेकिन तुम्हें ना फ़र्क नहीं पड़ता। हाय, पहले करो तो तभी तो फ़र्क पड़ेगा ना। देखो तुम्हारा जो मूड है ना हमेशा पता नहीं कौन से मूड में होता है, मेरा ऐसा नहीं है। तभी जो प्रीति है बोलती है कि हाय, पता है खुशकिस्मत वालों को मिलता है ऐसा मूड, हर कोई तरसता है। वरना कोई लड़का हाथ लगाएगा ना किसी लड़की को तो एकदम से बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, और यहाँ हाँ हाँ हाँ, लेकिन फिर भी तुम्हें दूर जाना है? क्यों युवराज, क्या हुआ? कुछ बादाम वाला दूध पिलाऊं क्या? शट अप, तुम चुप करो। तुम्हारा ना ज़्यादा हो रहा है। अरे ताकत के लिए बोला है यार, कुछ और तो नहीं बोला। क्यों, कुछ और क्या हो सकता है इसमें? वैसे तो बहुत कुछ हो सकता है, अगर आप चाहो तो। चुप रहो तुम, और तुम्हें तो मैं देख लूँगी बाद में। हाय युवराज, मैं तो चाहती हूँ कि तुम मुझे देखो। चलो यहाँ से। तभी उसका हाथ पकड़ते हुए बोलते हैं कि पहले प्रॉमिस करो। कि किस चीज़ की प्रॉमिस? कि तुम मुझे अपने रूम में ले जाओगे और सब कुछ करोगे मेरे साथ। क्या हमारी शादी हो रखी है जो तुम्हें रूम में ले जाकर तुम्हारे साथ सब कुछ करूँ? अरे तो शादी क्या, मैं तो तुम्हें पहले से ही पति परमेश्वर मेरे छोटे युवराज मान चुकी हूँ। और हमारे बीच में क्या पहली बार हो रहा है? इतनी बार हो चुका है। और हाँ, छोड़ने की कोशिश की ना तो फिर देखना। हाँ, मुझे मरना है तुम्हें छोड़ के। हाँ तो बस इतना ही याद रखो, हमारे बीच में पहले भी बहुत कुछ हो रखा है और अब भी बहुत कुछ होएगा और आगे और बढ़ेगा। हाँ तो फिर तुम ना चुप रहो, मुंह बंद रखो। अरे अभी कहाँ, अभी तो हमारी शादी होगी, शादी के बाद और भी ज़्यादा होगा ना, तब क्या होगा आपका?
तब का आपको पसीने छूट जाएंगे। तुम ना बहुत ओवर बोल रहे हो। और क्यों होगी शादी वादी, हो सब कुछ हो तो रहा है ना। अच्छा, तो तुम मुझे ऐसे ही रखना चाहते हो। देखो मेरी माँ, तुम यहाँ से चलो, हम बाद में देख लेंगे क्या करना। और जो है खुशी वहाँ से उसको ले जाती है। और प्रीति जो है ना भाई, वो तो अलग ही लेवल की थी। अब वो चले जाते हैं और हमारा एपिसोड भी यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना। बाय बाय, लव यू गाइस।